एक लड़की है, वह बदमाश जरूर बच्चे को बेच देगा। बीबी जी, आप ठीक तो हैं? यह भी एक लड़की है। अगर मेरी बेटी बैंक की बेटी होती। जियाओ में हुआ, आज तुम्हारा जन्मदिन है। जल्दी खाओ। पी शाओशुआई भी मानली जी को पसंद करते हैं। तुम्हें क्या लेना देना? पी शाओ आ गए। शाओशुआई, कंधे दिखाओ। शाओशुआई, ये तो ठीक नहीं हुआ। मानली तो पहले मैं पसंद करने वाला था। तुम्हें लगता है मैं फुर्सत में हूँ तुम्हारे साथ यहाँ औरत के लिए लड़ने? शाओशुआई, दूरी मत बनाओ। एक औरत है, साथ मजा करते हैं। दोनों साहब ज्यादा पी लिए क्या? देखो तो सब मानली का गाना सुन रहे हैं। मैं अभी बुलाता हूँ। शाओशुआई को नीचे ले जाओ। जियांग शाओ। चले जाओ। सुजी, शाओशुआई, जिस समय वो आऊंगे उसे शीमेंग होटल में बुला लिया गया है। चलते हैं। जियांग शाओए, क्या हुआ? पीवान को छूने कैसे दे सकते हैं? मुझे छूने नहीं दे सकते। कहते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे जैसा दिखता है। पता नहीं सोने में कैसा लगता है। जियांग शाओ, हमारी मानली तो नंबर 1 है। नंबर 1? मैं तुम्हें उठाऊं तो तुम नंबर 1 हो, मैं न उठाऊं। तुम क्या चीज हो? बार बार मुझे ठुकराती हो। वेश्या बनकर भी सती बनना चाहती हो। क्या तुम सच में जियांग परिवार में शादी करना चाहती हो? मैं नहीं। तो फिर मुझे लटकाए रखना चाहती हो? पीवान के साथ सोना चाहती हो? तो फिर कुतिया है। क्या मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी? जियांग शाओ, मैं आपसे विनती करती हूँ। यहाँ मत करो। हमारी मानली को इज्जत दो। जियांग शाओ, मैं आपसे विनती करती हूँ। जियांग शाओ, मैं आपसे विनती करती हूँ। जियांग शाओ। सुजी, ठीक हो ना? ठीक हो ना? हर बार इस औरत से मिलने पर अहम वक्त में दिल में दर्द क्यों होता है? बदकिस्मती, आज रात शीमेंग होटल में साफ सुथरी होकर मेरा इंतजार करो, वरना मैं इस बूढ़े को गोली मार दूंगा। आओ, ले जाओ। मैन। सुजी। मैन। सुजी। मुझे माफ करना मियुन भैया। शायद मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर पाऊंगी। छोटी में हुआ को परेशान मत करो। उसे बेचने की कोशिश मत करना। हट जाओ। छोटी में हुआ। मियुन भैया। युवा कमांडर। तुम्हारा नाम क्या है? पेई भैया। ओ, तुम यहाँ कैसे हो, प्यारी बच्ची?
माफ करना, मैंने तुम्हें किसी और समझ लिया। हाँ, गलतफहमी हो गई। मुझे लगता है तुम पेई भिया को बहकाने की कोशिश कर रही हो। तुम जैसी प्यारी बच्ची, तुम काबिल भी हो। आओ, इसे पकड़ो, हमला करो। खत्म नहीं हुआ। पेई भिया, तुम इस प्यारी बच्ची की रक्षा क्यों कर रहे हो? युवा कमांडर, वो व्यक्ति वहां। पता है, नामी लोगों की शांति। थोड़ा संस्कार दिखाओ, बेवजह शोर मत मचाओ। मुझे पता है। बस इसको गलत समझा, बस। हाँ, बोलते हैं। पता है। हमला करो। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? तुम्हारे कपड़ों को देखकर और तुम्हारे चेहरे को देखकर तुम पश्चिमी द्वार की गायिका हो। मान ली। तुम मुझे जानती हो? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ तुम जानने लायक नहीं हो। सुना है मेरे भाई और पेई भैया ने पश्चिमी द्वार में तुम्हारे लिए हाथापाई की थी। तुम जैसी प्यारी बच्ची न सिर्फ मेरे भाई को बहकाती हो बल्कि पेई भैया पर भी नजर गड़ाए हो। तुम सचमुच मौत को बुलावा दे रही हो। तुम मिस जियांग हो। मैंने पेई युवा कमांडर को नहीं बहकाया। यह सभी गलतफहमी है। क्या तुमने मेरे भाई को बहकाना कबूल कर लिया? और साथ ही मिस जियांग, तुम जैसी प्यारी बच्ची इसे कहने लायक है? बिल्कुल नहीं। सुंदरियों का पालतू प्यारा किसी को भी बहलाने की हिम्मत करता है। मौत को चुनौती दे रहा है। तुम लोग बहुत ज्यादा हो गए हो। प्यारा क्या इंसान कहलाने लायक है? तुम पेई भैया पर बुरी नजर रखने वाली हर औरत मरने के लायक है। मैंग मैंग, भैया, भैया तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ? भैया, यह प्यारी सी चीज, इसने पेई युएन को बहलाया है। नहीं, मैंने नहीं किया। छोटी प्यारी, तुम बहाने बना रही हो। भैया, क्या तुम्हें अभी भी इससे प्यार है? ये औरत नहीं जानती मेरे साथ क्या किया। हर बार इसे देखकर दिल बहुत धड़कता है। अब P1 तक पहुंच गई है। सच में नहीं रखना चाहिए, बस मजे के लिए था। जियांग साहब, चुप रहो। जियांग साहिबा और साहब जुड़वा हैं। उनके बीच दिल का रिश्ता है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जियांग साहिबा की जगह साहब के दिल में है ना? जियांग साहिबा को थोड़ी सी तकलीफ हो गई है। जियांग साहब का दिल दुखने लगा है। तुम एक प्यारी गायिका हो, जियांग साहिबा मारेगी तो मारेगी। क्या जियांग चेन साहब तुम्हारी रक्षा करेंगे? तो जियांग चेन साहब, मेरी सुबहन का अपहरण किया, फिर मुझे 11 मिंग होटल बुलाया, बस मेरा अपमान करने के लिए, है ना? तुम्हारा अपमान करूं तो क्या? तुम जानबूझकर दूर जाने का नाटक नहीं कर रही हो। खेल बहुत खेल लिया। सच में सोचती हो मैं जियांग चेन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता? तुम अमीर लोग ऐसे दबा सकते हो। इसने तुम्हें ऐसी बात करने की इजाजत दी? भैया, वह नीच कुल की है। अगर तुमने इसके साथ सोया, गंदी बीमारी हो गई तो? मैं तो तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। ठीक है, चूंकि मैंग मैंग को पसंद नहीं तो भैया इसे छुएगा नहीं। भैया मेरे लिए सबसे अच्छा है। छोटी प्यारी, मर्दों को बहलाना पसंद है ना? तो आज तुम्हारे कपड़े उतारकर सबको दिखा दूं तुम्हें। माँ, मेरे कंधे पर बेर का जन्म चिन्ह क्यों है? हमारे में परिवार की संतानों को जन्म से बेर का चिन्ह होता है। माँ के पास भी है, देखो। रुको। भैया। जियांग चेन साहब, तुम क्या करने जा रहे हो? बस एक संयोग होना चाहिए, लेकिन मेरे परिवार के जन्म चिन्ह बहन के पास नहीं है। एक प्यारी गायिका के पास कैसे हो सकते हैं? भैया, तुम्हें क्या हुआ? भैया देखो, उसने मुझे दर्द दिया है। मेरे पास काम है, पहले घर जाओ। लेकिन सुनो, तुम अभी भी इस खूबसूरत लड़की के साथ सोना चाहते हो? प्यारी, तुम आखिर कौन हो? सूजी। मैन, तुम यहाँ कैसे आ गई? नहीं आना चाहिए था। जियांग साहब, तुम आखिर चाहते क्या हो? रोज मेरे जैसे चेहरे के साथ गाती हो, मेरे जैसा प्लम ब्लॉसम जन्म चिन्ह। बोलो, तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं नहीं समझती तुम क्या कह रहे हो। मैनली साहब,
जिद करना अच्छी आदत नहीं है। जियांग साहब, कृपया मुझे मारो, मुझे मारो। हट जाओ। मैन को मत छुओ, वह छोटी है, समझदार नहीं, मुझे मारो। समझदार नहीं। सूजी, मैं तुमसे विनती करती हूँ। बोलो, तुम्हें किसने भेजा? क्या मकसद है? किसी ने नहीं भेजा। जियांग साहब अगर विश्वास नहीं करते तो जांच कर सकते हैं। मुसीबत आने तक आंसू नहीं निकलते। जियांग साहब, नहीं, वह छोटी है। जियांग साहब, मैं विनती करती हूँ, वह छोटी है, कृपया, वह छोटी है, कृपया। नहीं बताओगी? मैन, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए खूब समय है। मैन, भागो, भागो। भागो। तुम बेवकूफ हो। अगर ऐसी गलती फिर की तो तुम्हारी 2 रैंक गिरा दूंगा। तुम रोज दिमाग से क्या करते हो? माफ करें जनरल, मैंने भी नहीं सोचा था ये औरतें इतनी डरावनी हैं। ये लगभग आपको। कृपया मेरी मदद करो जनरल, कृपया। कोई मुझे अगवा कर रहा है, कृपया। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? मेरी मदद करो, कृपया। पीवान, मेरे मामले में दखल मत दो। इस औरत को हर बार देखने पर एक अजीब सी जानी पहचानी सी महसूस होती है। वह मुझे खुद ब खुद अपनी ओर खींच लेती है। पीयून। डिप्टी कमांडर चेन, जी जाकर एक नजर देखो। जी। पीयून, तुम मुझसे औरत छीनने की कोशिश कर रहे हो क्या? हाँ, छीन ली। तुम फिर आ गए। कमजोर हो क्या? कमजोर हो तो ये बेकार की हरकतें कम करो। क्या तुम खुद चल सकते हो? तुम मेरा इंतजार करो। जाग गए? मैं कहाँ हूँ? मेरे घर। यंग मार्शल, हमें बचा लीजिए, आपसे विनती है। यहाँ कोई हमें अगवा कर रहा है। कल रात, यंग मार्शल, शुक्रिया। सुबह सुबह गोद में आ गिरे। मैं नहीं। तो फिर क्या मान लीजिए? शुक्रिया अदा करने का तरीका है शादी करना। नहीं। कमर तो काफी नरम है। मैं तुम्हें शादी करने का एक मौका देता हूं। खुद उतारोगी या मैं उतारूं? मैं। यंग मार्शल, कम से कम दरवाजा तो बंद कर लेते। बकवास बहुत करते हो। कोई बात नहीं, हाँ, आप अपना काम करिए। बोलो। वो सूडाबिन जाग गया है। अम्मा, पेई भैया ने एक गायिका को पेई हवेली में ले आया है। कहीं पेई परिवार शादी से मुकर तो नहीं जाएगा? उसकी हिम्मत। लेकिन वो गायिका, वो तो बस एक सुंदर गायिका है, कितना भी उछल कूद कर ले। किसी को भेजकर उसे हल करवा दो। हाँ, छीन ली। प्यारी सी लगती है, मर जानी चाहिए। तुम बैंक प्रबंधक के बेटे हो, गुंडे नहीं। ऐसा करो, परसों तुम दोनों का जन्मदिन है, उसे बुलवा लो, मैं खुद मिलूंगी इस होशियार गायिका से। अम्मा ही मेरी सबसे अच्छी हैं। मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? जी, हम बात मांगेंगे।
नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। मन मन। नहीं जाओगी तो बुढ़िया को भेज देंगे दूसरी दुनिया। सोमा, मन मन। इन सालों में तुमने मेरे लिए अपनी माँ जैसा किया है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सच में नहीं जा सकती, कोई बात नहीं, नहीं जा सकती, मैं जाऊंगी। तुम हाथ छोड़ो, मैं जाऊंगी। नहीं जा सकती। मन मन। मैं मनमन को फिर से परेशान नहीं कर सकती। आशा है आज खत्म होने के बाद वे मुझे और सुजी को छोड़ देंगे। छोटी प्यारी, ऐसे कपड़े पहनकर किसको लुभाना चाहती हो? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तुम्हें मर्दों को लुभाना पसंद है न? तो आज मैं जियांग परिवार के नौकरों से तुम्हें एक एक करके लुभवाऊंगी। लोग आओ। नहीं, नहीं। यह जन्म चिन्ह। तुम कौन हो? छोटी प्यारी, तुम मेरी माँ के साथ क्या करना चाहती हो? तुम्हारी माँ? तुम वही हो जो सीमेंट में एजेंट को लुभाती हो, निंगनिंग के मंगेतर को छीन लेने वाली सुंदर गायिका। जल्दी बताओ, तुम्हारा जन्म चिन्ह कहाँ से आया? माँ, वह भाई को खुश करने के लिए खुद बना लिया है। बना लिया? हाँ। मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। सुंदर गायिका हिम्मत करके मेरे परिवार के जन्म चिन्ह की नकल करती है। तुम जियांग परिवार वाले सच में एक ही ढंग के हो। अभी तक मुझे लग रहा था कि जियांग मालकिन बहुत प्यारी है। यह कमीनी सजा की हकदार है। वांग माँ, मारो इसे। जी कुमारी। छोटी प्यारी हिम्मत करके बहस करती है। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। कुंवारी, आपकी मदद से इसे सबक सिखाते हैं। हाँ। यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? आमा, सच में तुम हो? उस समय तुमने मुझे क्यों बेच दिया? यह गायिका कितनी परिचित लग रही है। एक लड़की है। अगर मेरी बेटी बैंक की धनवान है। तुम मेरी बहन के साथ क्या करने वाले हो? मैंने कुछ नहीं किया। अपराध नहीं मानता। आओ लोगों, आगे बढ़ो। तुम क्या करने वाले हो? जियांग साहब, आज तुमने मुझे बुलाया सिर्फ मेरा अपमान करने के लिए और मुझे मारने के लिए, है ना? तुम भूल रहे हो, मैं भले ही एक गायिका हूँ, लेकिन पूरे आंचिंग में मशहूर हूँ। तुम ऐसा करके डरते नहीं कि बाहर बात फैल जाएगी और लोग बुरा कहेंगे। तुम सच में सोचते हो कि तुम आन परिवार के मेहमान हो? तुम सिर्फ एक गायिका हो, पूरे आंचिंग में मशहूर हो, तो क्या हुआ? बस एक नीच वर्ग की छोटी कुतिया है। हाँ भाई, सुना है उसे उसके अपने माता पिता ने कोठे में बेच दिया था। कहो, इस तरह की औरत को पाल कर बड़ा किया आंचिंग के लोग क्या उसकी मदद करेंगे? अपने माता पिता द्वारा कोठे में बेची गई। क्या वह वही छोटी कुतिया नहीं है? भाई, तुम दोनों इसे पकड़ो। आज मैं तुम्हें फाड़ दूंगी। जियांग साहब और जियांग साहिबी जो चाहे कर सकते हैं। क्या जियांग माताजी जियांग परिवार की इज्जत की भी परवाह नहीं करती? भाई, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। छोटी कुतिया माताजी को धमकी दे रही है। क्यों? उसका चेहरा इतना परिचित लग रहा है। माँ, वह एक गायिका है। उसने मेरे मंगेतर को छीना। उसने भाई को भी चोट पहुंचाई। माँ, अगर यह बात बाहर फैल गई, हमारे जियांग परिवार की इज्जत कहाँ रहेगी? सावधानी के तौर पर चाहे यह मान ले, वह बेची गई बोझ है या नहीं, उसे मरना ही चाहिए। साहिबी सही कह रही हैं। ऐसी छोटी कुतिया को सुअर की पिंजरे में डुबो देना चाहिए। हाँ, उसने मुझे पहचान लिया है। इन सालों में मैंने कितनी बार तुम्हारे लिए दिल में बहाने बनाए। मुझे बेचना मजबूरी थी। तुम्हारे पास कोई मजबूरी होगी। सोचा था फिर मिलने पर तुम्हें अफसोस होगा, तुम्हें पछतावा होगा, लेकिन सोचा नहीं था तुम सिर्फ चाहते हो कि मैं मर जाऊं।
वांगकुई, तुम क्यों? उसकी ऐसी हालत देखकर मेरा सीना इतना भारी क्यों हो रहा है? माँ, उसने मुझे परेशान किया, आप मेरी मदद करो। यह गायिका वाकई कुछ कर सकती है। मैं भी उसके जाल में फंसने ही वाला था। जो भी जियांग परिवार के बच्चों को परेशान करे, मर जाए। इसे बाहर ले जाकर सुअर के पिंजरे में डुबाओ। नहीं नहीं नहीं। रुको। भैया, तुम तो नहीं। अभी भी उसकी सोच रहे हो। वेद के फूल का निशान वही बेकार लड़की है। बस हो गया, हो गया। क्या जियांग युवराज ने पहचान लिया? युवराज, इस छोटी सी प्यारी को देखकर मोहित न होना। हाँ भैया, वह एक आया के पालन पोषण वाली है। पता नहीं कितनी गंदी होगी। अजीब, मुझे फिर क्या हुआ? भैया, तुम्हें उस पर दया तो नहीं आ रही? हाँ युवराज, इस तरह की छोटी प्यारी पर दया नहीं करनी चाहिए। बस करो एजेन, हमारा जियांग परिवार कभी भी तुम्हें इस तरह की गायिका के साथ रहने की अनुमति नहीं देगा। वह भी एक बुरे इरादों वाली नीच गायिका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे पता है उसे जियांग परिवार की झील में डुबाने से जियांग परिवार गंदा हो जाएगा। उसे सुअर के पिंजरे में डुबाना है तो उसे उसी जगह डुबाना चाहिए जहां डुबाना चाहिए। जियांग युवराज, नहीं नहीं। शायद अभी बस दिल की धड़कन तेज हो गई थी। महोदया, शुरू करें। सबने देख लिया, आगे से कोई भी मेरे साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत करे। जियांग परिवार के बच्चों के इरादे इस लड़की की तरह होंगे। नहीं नहीं, एक गायिका अपनी औकात भी नहीं पहचानती, जियांग परिवार को परेशान करने की हिम्मत करती है। एक आया के पालन पोषण वाली छोटी प्यारी जियांग परिवार के युवराज की कल्पना भी करती है। जियांग परिवार की युवती का आदमी छीनना चाहती है, सुअर के पिंजरे में डूबने लायक। सुअर के पिंजरे में डुबाओ, सुअर के पिंजरे में डुबाओ, सुअर के पिंजरे में डुबाओ, सुअर के पिंजरे में डुबाओ। छोटी कुतिया, तू शांत नहीं बैठ सकती। जियांग परिवार को परेशान करना ही था, तेरी मौत ही होगी। तब मेरी बेटी ही असली जियांग परिवार की युवती होगी। भैया, एचेन भैया, तुम्हें क्या हुआ? एचेन भैया, मैं ठीक हूँ। अजीब, आज दिल की धड़कन इतनी बार क्यों पड़ रही है? एचेन, तुम्हारा दिल का दौरा पड़ा है, चलो अस्पताल चलते हैं। महोदया, वह नीचे फेंक दो। सुन रहे हो? जारी रखो, उसे पिंजरे में डुबो दो। क्यों? क्यों? मैंने आखिर क्या गलत किया? मैं तो तुम्हारी अपनी बेटी हूं, क्यों? माँ, जल्दी करो। महोदया, आप जल्दी से बेटे को अस्पताल ले जाइए। ठीक है एजेंट, चलो अस्पताल चलते हैं। वह तो एक सुंदर लड़की है। तुमने मेरे भाई को डरा दिया, जल्दी से उसे नीचे फेंक दो। मर जा। नहीं, मैं नहीं मरना चाहती। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? युवा कमांडर आ गए हैं। मर जा। पेई भैया, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम कौन हो? यह हमारी मैडम जियांग का मामला है। क्या तुम्हें पता है मैडम जियांग कौन है? अंजन के सबसे अमीर जियांग परिवार की। पेई भैया, मैं ही तो तुम्हारी मंगेतर हूँ। मिस जियांग, आप बहुत ज्यादा कह रही हैं। जन्म कुंडली का आदान प्रदान नहीं हुआ, अखबार में घोषणा नहीं हुई, फिर मंगेतर कहाँ से आ गए? तुम वापस लौटो। माँ, भैया, जिसने मेरी बेटी का आदमी छीना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं एक नीच गाने वाली लड़की को तुम पर हावी नहीं होने दूंगी। ए चैन, चलो अस्पताल चलते हैं। वह एक गाने वाली लड़की है। पे युवा कमांडर को कैसे जानती है? अगर मैडम को पता चल गया कि वही जियांग परिवार की असली बेटी है, मेरी प्यारी मैंग मैंग, नहीं, वह छोटी सी मरनी ही चाहिए।
ये युवा कमांडर। क्या तुम नए साल की बधाई दे रहे हो? युवा कमांडर, मेहरबानी करके सुजी को बचा लीजिए। उन दोनों का क्या रिश्ता है? मैंने तुम्हें बचाया, अब तुम्हारी सूजी को भी बचाऊं? इतनी हिम्मत? जियांग परिवार के हाथों मरने से बेहतर है। पे युन के साथ चली जाओ। क्या मैं इतना बेकाबू दिखता हूं? मैं अभी भी पवित्र हूं। अगर युवा कमांडर चाहे तो कोको। यही तुम्हारा मेरा एहसान चुकाने का तरीका है? शाओ शुई, आप क्या करना चाहते हैं? मैडम मान ली, पहले नहा लो, ठीक है? शाओ शुई, बोलो। सुदाबान ने खुदकुशी कर ली। दरवाजा खोलो। खून पहुंचो, कपड़े बदलो। नहीं, मैं सुजीजी का इंतजार करूंगी। नहीं। डॉक्टर, सुजीजी की हालत कैसी है? मरीज का शरीर पिछले कुछ सालों से कमजोर था। इस बार चोट लगने से अंगों को भी नुकसान पहुंचा है। इन्फेक्शन हो गया है। वो भी आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। संवेदनाएं। संवेदनाएं का क्या मतलब है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुजीजी, वह नहीं। सुजीजी मर नहीं सकती। वह दुनिया में एकमात्र इंसान है जो मुझसे प्यार करती थी। वह नहीं मरी, सुजीजी। अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। मुयुन भैया, सुजीजी को बचा लो। छोटे मेई हुआ को बचा लो। बचा लो। सुजीजी को बचा लो। छोटे मेई हुआ। छोटे मेई हुआ। छोटे में ही हुआ। सुजीजी को बचा लो। सुजीजी। सुजीजी को बचा लो। सुजीजी। सुजीजी को बचा लो। शाओ शुई, वो बाहर आकर बात करते हैं। शाओ शुई, मैडम मान ली वो। मैंने पहले तुम्हें जो जानकारी ढूंढने को कहा था, उसमें कोई कमी है? शायद नहीं। आप फिर भी उसे छोटे में हुआ समझते हैं? लाओ चेन, क्या मैं 5 साल की उम्र से पहले वास्तव में कभी मार्शल के महल से बाहर नहीं गया? हाँ, मैडम का कहना सही है। तो फिर ये छोटा में ही हुआ। कहा जाता है महल के किसी नौकर का बच्चा था। आपको बचाने के लिए अगवा कर लिया गया। छोटा मेई हुआ। हाँ, ठीक है, मेहनत के लिए शुक्रिया। उससे जुड़ी और चीजें ढूंढो, जितनी मिले ले आओ। मैडम जियांग, युवराज जियांग का दिल बिल्कुल स्वस्थ है। बहुत स्वस्थ। हाँ, तो फिर उसकी धड़कन की बीमारी क्यों बार बार हो रही है और गंभीर होती जा रही है? ये जियांग साहब पहले भी कई बार जांच करा चुके हैं। वास्तव में दिल की धड़कन की कोई समस्या नहीं है। दर्द से लगभग बेहोश हो गया। कहीं आप नकली डॉक्टर तो नहीं हैं? ए चैन, डॉक्टर हान, आप कुछ कहना चाहते हैं तो सीधे कहें। मैंने पहले ही कहा था कि जियांग साहब के ये लक्षण बहुत कुछ ऐसे लगते हैं, किसी तरह के बंधन के, जैसे बच्चे को चोट लगे तो मां को दिल में पीड़ा होती है, या फिर जैसे कुछ जुड़वा एक को चोट लगे तो दूसरे को भी महसूस होता है। हाँ, वे भाई बहन दिल से जुड़े हुए हैं। मेरे पिछले कुछ बार बहन बिल्कुल ठीक थी, उसे कोई चोट नहीं लगी। ये तो फिर कहना मुश्किल है।
नकली डॉक्टर। मेंगमेंग कहाँ है? दूसरी युवती शायद वहां गई है। मन लीजिए, कुछ खा लीजिए। यह सुदाबा ने आपके लिए तैयार किया है, उन्होंने कहा। आज उनकी मनमन की 20वीं सालगिरह है। लंबी उम्र की नूडल्स तो होनी ही चाहिए। मनमन, मैंने कभी लंबी उम्र की नूडल्स नहीं खाई। रो मत, यह तो बस एक कटोरी नूडल्स है। अगर तुम्हें पसंद है तो हर साल बनाऊंगी। आओ, स्वाद चखो। बहुत अच्छी बच्ची। तुमने कहा था हर साल मेरे लिए बनाओगे। रो मत, अगर वह तुम्हें ऐसा देखेगी तो दुखी हो जाएगी। दुख सहन करो। युवती, वह नीच औरत इसी वार्ड में है। बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए पेई सेनापति को छोड़ने के लिए? जियांग युवती, इसका क्या मतलब है? पेई युवा सेनापति कौन है? क्या मैं एक गायिका उनके योग्य हो सकती हूँ? तुम छोड़ने की तो बात ही छोड़ दो। तुम मुझसे यह पूछ रही हो? बेहतर होगा उनसे पूछो। तुम मुझे धमका रही हो। जैसा चाहो समझो। तुम मुझे मुंह खोलो। जब तक मैं जीवित हूँ, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने अम्मा को मार डाला। तुम्हारी यह नजर क्या है? मुझे पता चला, सुना है तुम्हारी सुंदर मां मर गई। तुम क्या कह रहे हो? कैसे कैसे 1000 लोगों की सवारी करने वाली सुंदरी? वह मर गई तो मर गई, मैंने उसका नाम लिया तो क्या हुआ? तुम उसका नाम नहीं ले सकते। मिस जियांग ने मुझे मारा। क्या तुम्हें युवा कमांडर का गुस्सा नहीं लगा? तुम फिर से मुझे धमका रहे हो। लंबी उम्र की नूडल्स। तुम एक नीच गाने वाली लड़की हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ एक ही दिन जन्मदिन मनाने की? तुम मत फेंको। जियांग मेंग, तुम पागल हो गई हो। जियांग मेंग, मैं तुमसे लड़ूंगी। क्या तुम मुझसे क्या लड़ोगी? उसने कहा किससे लड़ेगी? हमारी मिस से। मैं तुम्हें 100 हिम्मत दे दूं, तुम भी नहीं कर सकोगे। तुम्हें क्या हक है मेरी लंबी उम्र की नूडल्स छूने का? तुम्हें क्या हक है इतनी मनमानी करने का? तुम किस हक से? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैंने मार दिया तो क्या हुआ? मैं तुमसे जान की बाजी लगाऊंगी। तुम दोनों बेकार, जल्दी से उसे पकड़ो। यह अब क्या करें? मुझे छोड़ दो। तुम्हें क्या हक है? क्या तुम अमीर लोग ऐसी मनमानी कर सकते हो? क्या तुम अमीर लोग दूसरों की जान की परवाह नहीं कर सकते? किस हक से? तुम यह पागल, मुझे छोड़ दो। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है, जियांग की बड़ी मिस बन जाओ। तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, तुम्हें मार खाना ही चाहिए। अगर तुम मुझे फिर से छुआ, मेरे भाई को तुम्हें मारने के लिए आऊंगी। तो मैं पहले तुम्हें मार दूंगी। तुम्हारी हिम्मत। माँ, भाई। कमीनी, मेरी बहन को छोड़ दो। मुझे बचाओ। क्यों? बचपन से लेकर अब तक मैंने इतनी मेहनत की। मैं सिर्फ अच्छे से जीना चाहती थी। क्यों? तुमने मेरी माँ को मार दिया, वही काफी नहीं था। अब तक मुझे भी नहीं छोड़ रहे हो। क्यों? मुझे बचाओ, क्योंकि तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही नीच हो। मेरी बेटी को छोड़ दो। ए चैन, उसे मार डालो। कुतिया, तो मैं तुझे मार डालूंगा। प्यारी, मर जा। दिल में दर्द फिर क्यों हो रहा है? भैया, क्या उसकी वजह से? पर डॉक्टर ने कहा था मुझे दिल की धड़कन नहीं है, बस जुड़वा बच्चों का रिश्ता है। क्या वही है? भैया, क्या तुम फिर उस पर दया कर रहे हो? उसने अभी मुझे मारने की कोशिश की थी। कोई भी मेरी बेटी को चोट नहीं पहुंचा सकता। मर जा। पेई पेई भैया, तुम
तुम कैसे आ गए? पेई भैया, तुम इतने नीच कैसे हो गए? एक गायिका को पसंद करते हो? नीच? तुम सब समाज के नामी लोग एक आम आदमी को तंग कर रहे हो। तुम नीच नहीं हो। पेई युएन, पहले बंदूक नीचे रखो। भैया, पेई युएन, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं ही तुम्हारी भविष्य की दुल्हन हूँ। मैंने कब कहा था? तुम माँ, मैंग मैंग, पहले घर चलते हैं। लेकिन पहले घर चलो। तुम लोग, क्या तुम्हें अभी भी यह गायिका पसंद है? पेई युएन, हमारे जियांग और पेई परिवार, जब तक मैं हूँ कभी नहीं होने दूंगा कि तुम एक गायिका से शादी करो, चाहे वह छोटी पत्नी ही क्यों न हो। जब तक तुम हो तब से आज वह मेरी पत्नी होगी। अगर वह सच में एक्सआईओ में हुआ है तो मैं उससे शादी करूं, इसमें क्या बुराई है? तुम सचमुच पागल हो गए हो भैया, क्या वह गुस्से में है? पेई युएन, क्या तुम सच में एक गायिका के लिए हमारे जियांग परिवार की सगाई तोड़ दोगे? मेरे मामले में तुम जान परिवार दखल न दो। पी युएन, तुम ज्यादा नहीं कर सकते। मैं अभी अभी पागल हो गया था कि मैंने सोचा एक गायिका मेरी बहन है। इस तरह की एक सस्ती औरत जो आसानी से मर्दों को लुभाती है, वो जियांग परिवार की कैसे हो सकती है? कमांडर, तुमने मेरी बहन का इस तरह अपमान किया। हम जियांग परिवार वाले इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंग मैंग, चलो यहां से चलते हैं। सुआमा, क्या वो सच में मर गई? वो मेरी सुआमा ने मेरे लिए बनाई थी। वो हर साल मेरे लिए लंबी उम्र की नूडल्स बनाती थी। अगर मरीज ठीक से आराम नहीं करेगा तो न्यूमोनिया हो सकता है, फिर मुश्किल हो जाएगी। मैं समझ गया, धन्यवाद डॉक्टर। कमांडर, जियांग परिवार के स्वभाव के हिसाब से वो उसे नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता है। म्यूयू भैया, क्या तुम सच में एक्सआईओ में हुआ हो? आपने अभी कहा कि मैनली से शादी करेंगे, मुख्य पत्नी बनाकर, जनरल की तरफ से शायद। जनरल माने या न माने तुम्हें क्या? मैंने जवाब नहीं दिया, वो कैसा रहा है? अरे हाँ, जल्दबाजी में भूल गया था बताना। आपको 5 साल की उम्र के बाद ही जनरल के घर लाया गया था। महारानी वो शायद आपकी असली मां नहीं है। अरे सुंदरी के पालतू, क्या तुम मरना चाहते हो? म्यूयू भजिया, नुकसानदायक बोझ। आमा, एक्सआईओ में हुआ। कमांडर, आप क्या कह रहे हैं? ओह, कुछ नहीं। मुझे अपनी धाई माँ से मिलना है, उन्हें घर बुलाओ। मुझे गुस्सा आ रहा है। विद्या, आज तुम्हारा और छोटे साहब का जन्मदिन है। मैंने खास लंबी उम्र की नूडल्स बनाई है। क्या फिर से ये लंबी उम्र की नूडल्स? मेरे सामने से हट जाओ। विद्या, आपकी गर्दन पर ये क्या है? वो नुकसानदायक बोझ ने मारा है। क्यों? तुम उस नुकसानदायक बोझ को जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती। लानत है उस नुकसानदायक बोझ पर। कोठी पर बीजी गई फिर भी चैन नहीं। मेरी बेटी को मारा है और मेरी बेटी का मर्द भी छीन रही है। देखती हूँ मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। शायद तुम भी उस कुतिया को नहीं जानती। मैंग मैंग, तुम चिंता मत करो। आज माँ बाप जनरल के घर बात करने गए हैं। तुम हमारे जियांग परिवार की आंखों का तारा हो। हम किसी को भी तुम्हें परेशान करने नहीं देंगे। भैया ही मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। उस समय मैं सचमुच भटक गया था, इसलिए सोचा ये औरत मेरी बहन है। मेरी मेगमेंग हमेशा इतनी खुश रहे। वह नुकसानदेह चीज मरनी ही चाहिए। पत्नी, तुम कैसे आ गई? कियान दातों, ये 100 चांदी के सिक्के हैं। मेरी एक बात पूरी करो। काम पूरा होने पर 100 और दूंगा। पत्नी, क्या बात है?
जब मैं 5 साल की थी, मेरे अपने माता पिता ने मुझे कोठे में बेच दिया। सुजी ने हमेशा मेरी रक्षा की, हर बुराई से मुझे बचाया। उस गंदी जगह में मेरे लिए एक सुरक्षित आश्रय बनाया। अब वह मेरे कारण मर गई। मैं अपनी जान भी दे दूंगी, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाने वालों को सजा दूंगी। मुझे लगता है वह अब चाहेंगी तुम अच्छे से जियो। अच्छे से जीना? कौन नहीं चाहता अच्छे से जीना? तुम मेरी मदद करोगे, है ना? मिस मैन, मदद मांगने में इतनी बेसब्री। मैं मदद करती हूं। बस यहीं तक। हाँ ठीक है, कल मैं लाओ चेन को तुम्हें लेने भेजूंगी। चाहे सुनहरी चिड़िया हो या फिर छोटी बीवी, बस माँ का बदला ले सकूं। शरीर तो बस शरीर है, ठीक है? सावधान रहना। युवा कमांडर, मैं बताता हूँ। सोंगमा, आप जानती हैं मैं बचपन से ही धैर्यहीन हूँ। युवा कमांडर, आपको 5 साल की उम्र में कमांडर महल लाया गया। आपकी असली माँ एक निम्न वर्ग की सुंदरी थी, मरने से पहले। आपको कमांडर महल लाई, आपको बुखार था, पहले की बातें भूल गए। कमांडर ने आपको मैडम के नाम पर दर्ज करवाया, नाम बदला। पे युआन। किसी को भी आपकी असली पहचान बताने की इजाजत नहीं। ठीक है, आओ सोंगमा, बताओ बताओ। मैं 5 साल से पहले क्या कोई और नाम था? हाँ, लगता है माँ के नाम पर मुयून कहलाती थी। मुयुन। हाँ हाँ हाँ, यही नाम है। मुयून भैया। जियाओ में हुआ सोंगमा। क्या मेरी पहले कोई जियाओ में हुआ नाम की दोस्त थी? तुम बुखार में बेहोश होकर बड़बड़ा रहे थे। जियाओ में हुआ वह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। गाड़ी तैयार करो। यंग मार्शल, बुरी खबर है, मिस मानली को उठा लिया गया है। पैसे का बोझ। मुझे माँ चाहिए। तुमने मुझे पैसे हारवा दिए, मैं तुझे मार डालूंगा। तू पैसे का बोझ है, मैं तुझे मार डालूंगा। यह जगह है घर। छोटी सुंदरी, देखो तुम रोती हो, तभी इतनी खूबसूरत हो। मेरे पापा, वे मुझे पहचान नहीं पाए। तुम गुस्से में आंखें फाड़कर देखती हो, तभी इतनी सुंदर लगती हो। बताओ, अगर तुम इस तरह मर गई तो कितनी दुखद बात होगी, है ना? सुना है तुम पूरे शहर में मशहूर गायिका हो। आज मैं तुम्हारा स्वाद चखूंगा। तुम इतनी शांत कैसे हो? सचमुच बड़े माहौल देखी हुई हो। चियान दातों, अच्छे से अपनी आंखें खोलो। देखो मैं कौन हूँ। तुम कौन हो?
तुम तो वही हो, वो जो पूरे शहर में मशहूर है, वो गायिका। और कौन हो सकती हो? 2 साल की उम्र में किसको कुत्ते की तरह बिस्तर से बांध दिया था? 3 साल की उम्र में तुमने किसको कपड़े धोने और खाना बनाने पर मजबूर किया? 5 साल की उम्र में तुम दोनों ने किसको बेच दिया? राजधानी के सबसे गंदे इलाके में। असंभव। अब तुम समझे मैं कौन हूँ? असंभव। 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 तुम वो पैसे का बोझ हो। वो औरत वहां कोई पागल हो गई है क्या? मुझे अपनी ही बेटी को मारने के लिए कह रही है। जल्दी आकर मुझे खोलो। मैं आता हूँ, मैं तुम्हें खोलता हूँ, उसे मत छोड़ना। मेरे ये 100 चांदी के सिक्के, उसे मार डालो, सब तुम्हारे होंगे। जल्दी करो। तुमने देखा नहीं? यहाँ काटो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ। तुमने देखा नहीं? वो बदचलन औरत है, उसने मुझे मजबूर किया। देखो तो, देखो। यहाँ काटो, तुम पागल हुए हो। मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ। फिर अगले जन्म में किसी अच्छे घर में जन्म लेना। शाओ मेई हुआ। मु युन भैया, ठीक हो ना? ये मु युन भैया, क्या मुझे जीना ही नहीं चाहिए? क्या मुझे मर जाना चाहिए? शाओ मेई हुआ। क्यों? मैं उनकी अपनी बेटी हूँ। उन्होंने मुझे बेच दिया, वो भी काफी नहीं था। मान ली। अब वो मुझे मार भी डालना चाहते हैं। खून के निशान बाहर तक है, शायद उसका नहीं। मान ली, ठीक है, मान ली। मान ली। तुम पीछा करो, मैं अस्पताल पहुंचाता हूं। जी। यहाँ काटो, तुम पागल हो। मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ। फिर अगले जन्म में किसी अच्छे घर में जन्म लेना। मु युन भैया, युवा कमांडर। माफ कीजिए युवा कमांडर, मेरा इरादा नहीं था। तो तुम्हारा मतलब है जानबूझकर किया? नहीं, मैंने नहीं किया। युवा कमांडर। आगे से मुझे युवा कमांडर मत कहना, मेरा नाम है। मैं पेई युआन हूं। पेई युआन। अच्छी लड़की। नहीं, ऐसा मत करो। पछतावा है? नहीं। मैंने तुम्हें पहले कम आका था। कहा था तुम मर्दों को बहका नहीं सकती। मिस मान ली तो इसमें माहिर हैं। युवा कमांडर, जियांग परिवार की माम बेटी दरवाजे पर आ गई है। तुम्हारी पिस्तौल सजावट के लिए है क्या? नहीं, असल में बुजुर्ग मां को भी साथ लेकर आई है। मैं कुछ देर रोकता हूं, आप जल्दी भाग जाइए। अरे हाँ युवा कमांडर, मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा, नहीं तो आज का छोड़ दे। चले जाओ। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। पेई युन। मैं अभी भी बाहर जाकर देखता हूं। और हाँ, कल रात क्या हुआ था तुम्हें याद है? सिपाही आ रहे हैं, भागो। तुमने फिर मुझे बचा लिया। शुक्रिया, जनरल। क्या उसे पकड़ लिया? उस इलाके में लोग बहुत मिले जुले हैं, वह भाग गया। लेकिन क्या तुम्हें याद है कि अपहरणकर्ता कैसा दिखता था? वह मुझे बेचने वाला था। माँ पिताजी। कोई बात नहीं, चिंता मत करो।
मैं वादा करता हूं उन्हें सजा जरूर मिलेगी। जनरल, क्या मैंने अभी नहीं कहा था? मेरा नाम पे युन है, जनरल नहीं। पे युन। तू यह छोटी बच्चलन, तू सच में यहाँ है? लेफ्टिनेंट चेन, मिस जियांग को उनके घर वापस पहुंचाओ। माँ, आंटी, आप उसे देखिए तो। श्रीमती पेई, हमारे जांग परिवार ने जनरल की शर्त मान ली है। यही है आपके पेई परिवार की ईमानदारी? एयुएन, क्या हुआ है? यह कौन सा आवारा घुमक्कड़ घर में ला रखा है? माँ, आप यहाँ हंगामा मत कीजिए। कौन सा आवारा घुमक्कड़? आगे से मेरी पत्नी। यह बिल्कुल नहीं तो क्या है? नहीं माँ, शादी की बात। क्या यह तय करने का अधिकार मेरा नहीं है? तुम पेई परिवार में पैदा हुए हो, यह शादी का मामला तुम्हारे हाथ में नहीं है। पेई परिवार की बहू केवल जांग उपनाम वाली हो सकती है। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ, इस गायिका से छुटकारा पाओ, नहीं तो मैं खुद हाथ उठाऊंगी। माँ, श्रीमती जियांग, आप निश्चिंत रहें, पेई परिवार कभी अनुमति नहीं देगा कि कोई नीच गायिका यहाँ दाखिल हो। मुझे श्रीमती पेई पर विश्वास है। मिंग मिंग, चलो हम चलते हैं। एयुएन, अपने पिता को निराश मत करना। जनरल, माता जी का मतलब शायद जनरल का ही मतलब है। क्या मैं पहले मैनली जी को वापस छोड़ दूं? जरूरत नहीं है, परेशानी मत उठाओ, मैं खुद चल सकती हूँ। मैंने तुम्हें जाने दिया क्या? लेकिन अगर मैं अपनी औरत की रक्षा नहीं कर सकता तो क्या मैं सेनापति कहलाने लायक हूँ? घर पर आराम से जख्म भरने दो। जब ठीक हो जाओगी तब आज के हिसाब का निपटारा करेंगे। घर पर अच्छे से मेरा इंतजार करना। पे युआन मुझसे सच में शादी करेगा? मैं तो बस एक गायिका हूँ। मैडम मैनली, बाहर एक औरत आई है, कहती है तुम्हारी माँ है। माँ, मैन मैन, माँ, लाइडी, तुम। मैं कैसे भूल गया। सुजी अब नहीं रही। लाइडी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वही माँ जिसने मुझे वेश्यालय में बेच दिया, मेरी जान लेने वाली माँ। यह छोटी कुतिया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। कहो, क्यों आई हो? लाइडी। मेरा नाम लाइडी नहीं है। मैडम मैनली, क्या तुम सेनापति से विनती कर सकती हो? तुम्हारे पिता को छोड़ देने के लिए तुमने उन्हें चुरा मारा था, बस सजा पा चुके हैं। अगर सेनापति के लोगों के हाथ लग गए तो उनकी जान चली जाएगी। बस तुम मान जाओ। आंचिंग छोड़ दो, सेनापति को छोड़ दो। मैं मैडम जियांग से विनती करूंगी तुम्हें बख्श देने के लिए। तो मेरी जान लेने का आदेश मैडम जियांग ने दिया था? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पितामह तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? छोटी कुतिया, नफरत करनी है तो अपनी असली माँ से करो। 2 साल की उम्र में मुझे कुत्ते की तरह बिस्तर से बांध दिया। 3 साल की उम्र में कपड़े धोने, खाना बनाने सिखाया, गलती होने पर पीटा और भूखा रखा। 5 साल की उम्र में सबसे घटिया वेश्यालय में बेच दिया। यही है तुम्हारा नुकसान न पहुंचाना? बहुत हास्यास्पद है। वह भी तुम्हारे भले के लिए था। मुझे वेश्यालय में बेचना मेरे भले के लिए था, या मेरी जान लेना मेरे भले के लिए था? क्या मैं सच में तुम्हारी अपनी संतान हूँ? क्या तुम सच में मेरी माँ हो? इस छोटी कुतिया को पता नहीं चलने देना। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरी कोख से जन्मी हो। यकीन न हो तो जांच करवा लो। लाइडी नहीं, मैनली, मैं सेनापति नहीं है। इस तरह की औरत की कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम्हें आज्ञा माननी चाहिए, शहर छोड़ दो। शायद तुम्हें जीने का रास्ता मिल जाए। मैं कैसी औरत हूँ? वेश्या की पैदाइश नीच। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। चलती बन। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो? चली जा, नहीं तो मैं तुरंत पेयुएन को बुलाऊंगी। वो तुझे गिरफ्तार कर लेंगे। तू निकम्मी लड़की, तू मेरा इंतजार कर। सूजी, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। तुम ठीक तो हो? डरा दिया तुमने। बाहर क्या हाल है? वो छोटी कुतिया मानने को तैयार नहीं है। अब बाहर सिपाही हैं, हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पहले यहीं रुको। ये निकम्मी लड़की, सब तुम्हारी वजह से उसे मारने की जिद कर रहे हो। आखिरकार वो हमारी अपनी बेटी है। क्या तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा कठोर नहीं हो गया है? मेरा दिल कठोर? जब तुमने उसे वेश्यालय में बेच दिया था तब तुम्हें दिल करता नहीं होगा। आखिरकार हम उसके माँ बाप तो हैं। वो सच में मुझे मरवा देगी? कौन जाने, आज तो उसने मुझे बंधवाने की कोशिश की। ये बेईमान निकम्मी लड़की। अब क्या करेंगे?
बीबी, मैनली वो कुतिया तुम्हारी बेटी निकली? बीबी, मैं मैंग मैंग, तुम मेरा नाम भी तू बोलने लगी? तू कौन होती है? बीबी, माफ करना। पहले तो तू उस कुतिया को मारने पर तुली थी। पता चला सब नाटक था। इन सालों में मैंने तुझे कमा का। बीबी, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं तुम्हारी वफादार हूं। मुझ पर भरोसा करो। अगर तुम नहीं मानोगी तो क्या होगा? नहीं मानोगी तो? ऐसा करते हैं, हम मैनली को मार डालते हैं। मिस जियांग से माफी मांगो। हाँ, उसे मार डालो। मैनली को तुम जैसे नीच मां बाप मिले, ये उसके कर्मों का फल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जियांग परिवार की बेटी ही मेरी असली बेटी है? मेरा इंतजार कर रही हो? नहीं, मैंने नहीं किया। झूठ बोलना अच्छी आदत नहीं है। किसने झूठ बोला? वैसे तुम्हारी माँ। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें चोट लगी है? क्या सेनापति ने मेरे कारण तुम्हें मारा? हाँ, तुम्ही की वजह से। या माफ करना, मैं मजाक कर रहा था। तो यह कुछ नहीं है, चलो सुबह का हिसाब कर लेते हैं। मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट एड किट लाता हूं। वो नहीं जानती, मार्शल आपको कभी नहीं मारते। मैं कुछ अनुचित कहूंगा। इस बार का मिशन आपने बहुत जोखिम उठाया, वरना ये चोट नहीं लगती। मुझे पिताजी को उससे शादी के लिए मनाना है। मुझे कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन क्या मैनली को दूसरी पत्नी बनाया जाए? मार्शल और मैडम को कोई आपत्ति नहीं होगी। बकवास। अगर तुम्हारे पास काम नहीं है तो क्या डाटों को ढूंढो। कितना समय? एक ज्वारी को नहीं ढूंढ पाते। अगर ऐसा है तो आज यहां बंदूक रख दो। एक महीना चला कर। नहीं, मैं तुरंत ढूंढता हूं। डिप्टी कमांडर चेन को क्या हुआ? दूसरे मर्द की चिंता कर रही हो? छोटी मेहंदी, तुमने मुझे क्या कहा? हालात साफ नहीं है। अचानक पहचानना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ नहीं, बस हमेशा लगता था कि तुम्हारा वह मेहंदी का निशान बहुत सुंदर है। आगे से मैं तुम्हें छोटी मेहंदी कहूंगा, ठीक है? नहीं, छोटी मेहंदी वह मयून भैया का अनोखा नाम है। तुम बेईमान हो। चोट लग गई। मैंने तुम्हें दर्द दिया। खुश? जानबूझकर मेरा ध्यान खींच रही थी ना? माफ करना। जानबूझकर, है ना? नहीं, मैंने नहीं किया। तुमने ही किया। तुम्हारा घाव बाद में देखते हैं। मैंने तुम्हें दर्द दिया। तुम्हारे युवा मार्शल कहाँ है? युवा मार्शल कल रात जरूरी काम से चले गए। आपको हिदायत दी की हाल में पेई हवेली से बाहर न निकलें। ओह, मैं अभी तक उसकी चिंता कर रहा था। अगर वह जियांग परिवार से शादी कर लेता तो पेई और जियांग दोनों परिवार रिश्तेदार बन जाएंगे। पेई युआन फिर कैसे जियांग परिवार के खिलाफ कुछ कर सकता है? मैंगली जी, आप ठीक तो हैं? हाँ, ठीक हूँ। मुझे बाहर जाना है। पर शाओशुआई ने कहा था मैनी जी को पेई हवेली से बाहर नहीं जाने देना। मैनली जी, बुरी खबर है। हाँ जी,
पेई हवेली को घेरने आ रही है। क्या? इसे फेंक दो वहां। बेटे की गलती पिता की जिम्मेदारी। क्योंकि यह तुम्हारी अपनी बेटी है, तो तुम ही सिखाओ इसे कि कौन सा मर्द इसकी पहुंच में है। ले लो बेटी, जमकर मारो। तू जान से मरना चाहती है, नीच औरत। तूने हमारी बेटी का मर्द छीना। आज देखती हूँ, तुझे सबक सिखाती हूँ, ये बेकार की चीज। मारती रहो, मैं जा रही हूँ। वांगकुई, मैं हमेशा से तुमसे पूछना चाहती थी, क्या तुम सच में मेरे असली माँ बाप हो? तू बिल्कुल मेरी अपनी बेटी है। जंगली जानवर भी अपने बच्चे को नहीं मारते, तुम कैसी माँ हो? तुम जानवरों से भी बदतर हो। तूने सर उठा लिया है, नीच औरत। कियान दातों, इसे पकड़ो। आज मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखाती हूँ। जो हमारी बेटी का विरोध करे और उसका मर्द भी छीने। क्या ये सच में मेरी बेटी है? तू क्या बकवास कर रही है? बकवास? मुझे फिर मारा। शुरू से ही ये बोझ। जब तू इसे गर्भ में लेकर थी तब तो बहुत चिंतित थी, पर पैदा होते ही छोड़ दिया। क्या ये? मैं कहती हूँ तो यही है। तो मैं सच में तुम्हारी अपनी बेटी नहीं हूँ। फिर मेरे असली माँ बाप कहाँ हैं? धत, यह नीच औरत कहीं समझ तो नहीं गई। नहीं, आज इसे जीवित नहीं छोड़ सकते। नीच औरत, असल में हमारी बेटी तुझे जीवित छोड़ना चाहती थी, पर तू खुद मरना चाहती है। कियान दातों, जल्दी से इसे पकड़ो। हमारी बेटी कहाँ है, मैं तुझे बताऊंगी। तुम क्या करने जा रहे हो? बेकार की चीज। हमारे बाप बेटी का रिश्ता था। मैं खुद तुझे विदा करता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? कोई आगे नहीं आए, पीछे हटो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, छोटी बचलन, ये जियांग का घर है। भाग नहीं सकती, सही है ना? तो सच में तुम दोनों मेरे असली माँ बाप नहीं हो। पास मत आओ। माँ, कहो तो 3 दिन बाद की सगाई की पार्टी में क्या शाओशुआई कमांडर आएंगे? अभी दक्षिण में लड़ाई चल रही है। कमांडर चाहते हैं कि आंचिंग शांत रहे, तो उन्हें हथियार चाहिए। पूरे आंचिंग में देखो। हमारे जियांग परिवार से अमीर कौन है? पेयुआन जवान है, बेवकूफी कर रहा है। कमांडर तो बेवकूफ नहीं है। तुम्हारी माँ सही कह रही है। मेरी प्यारी बेटी, तुम बस चिंता मुक्त होकर तैयारी करो। बाकी सब बातें तुम्हें परेशान करने की जरूरत नहीं। हाँ पापा, माँ मेरे लिए सबसे अच्छी है। मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत बेटी हूँ। बस तुम ही शरारती हो। छोटी बचलन, भागो मत, छोटी बचलन। भागो मत, भागो मत, छोटी बचलन। कृपया मुझे बचा लीजिए। कौन है? कृपया मुझे बचा लीजिए। तू ये बचलन, तू मेरे पापा को भी फंसाना चाहती है। बाबूजी, ये तो एक नीच गाने वाली औरत है। मैं इसे अभी ले जाती हूँ। कृपया मुझे बचा लीजिए। ये लड़की कहीं देखी सी क्यों लग रही है? तू बेकार है, एक छोटी बचलन को भी नहीं रोक सकता। जल्दी ले जाओ इसे। तू मेरे साथ चल। रुको। कहीं बाबूजी ने इस बचलन को पहचान तो नहीं लिया? पापा, तुमने माँ से छुपाकर नाच गाने वाली जगह पर तो नहीं गए? बकवास। तुम कौन हो? बाबूजी, बाबूजी, ये तो एक वेश्या के पाली हुई नीच गाने वाली औरत है। इसने छोटे मालिक को धोखा दिया और दूसरी कुमारी के मंगेतर को भी छीन लिया। हमारे लिए इसकी अच्छी सबक सिखा रहे थे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। साफ साफ तो तुम लोग मुझे मारना चाहते थे। तू हम पर झूठा इल्जाम भी लगा रही है। बाबूजी, कृपया इस चालबाज औरत की बातों में मत आइए। ये तो दिल से बुरी बचलन है। हाँ पापा, भैया भी इसके झांसे में आ गए थे। नहीं, आप मेरी बात मानिए। ये लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अब भी बहाने बना रही है। हर बार इसे देखते ही दिल में कुछ भारी सा हो जाता है। बस हो गया, ले जाओ, निपटा दो। इस तरह मरने से तो चलो किसी को अपने साथ ले चलते हैं, माँ का बदला लेने के लिए। कोई भी पास मत आना, वरना मैं इसे मार डालूंगा। मेंग मेंग, जल्दी से मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कमीनी, इसे छोड़ दो। इसे छोड़ दो, ठीक है। मुझसे माफी मांगो। माफी मांगो, माफी मांगो, छोटी कमीनी तू। तुम जो भी शर्त रखोगी मैं मान लूंगा, बस तुम मेरी मेंग को चोट मत पहुंचाना। मेंग मेंग, घुटने टेक कर माफी मांगो। पहले मैं दुखी और उदास थी, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे असली माता पिता मुझे क्यों मारते पीटते थे। मुझे वेश्यालय में क्यों बेच दिया।
अब मैं जान गई हूँ तुम लोग बिल्कुल भी मेरे असली माता पिता नहीं हो। क्या तुम वांगकुई की बेटी हो? बड़ी मुसीबत है अगर मान लिया कि मनली मेरी बेटी है। वह और बड़े बेटे में इतनी समानता है। मालकिन को शक हो जाएगा। मालकिन, वह मनली जी, चूंकि आप वांग आंटी की बेटी हैं, तो जब आप छोटी थी मैंने आपको गोद में भी उठाया था। कृपया मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाना। मैं उसकी बेटी नहीं हूँ। वांगकुई, मुझे बताओ मेरे असली माता पिता आखिर है कौन? तुम मेरी 10 महीने की कोख से जन्मी बेटी हो। मैं तुम्हें बेचने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? सब गलती है, सब इस ज्वेरी की गलती है। उसका कोई दिल नहीं है। उसने मेरी पीठ पीछे तुम्हें बेच दिया। मन माँ से गलती हो गई। माँ तुम्हें सिर झुकाती है, बस बेटी को छोड़ दो, तुमसे विनती है। वह तुम्हारी असली माँ है, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? जल्दी से मुझे छोड़ दो ना। लेकिन तुम लोग अभी अभी तो मुझे मारने वाले थे। तुम लोग माँ को माफ कर दो। पति, जल्दी से सिर झुकाओ। सिर झुकाओ। बेटी को छोड़ दो, तुमसे विनती है। तुम मर जाओ। तुम्हारा खून बह रहा है। कोई बात नहीं। इतना खून बह रहा है और तुम कहते हो कोई बात नहीं। खून बहते हुए भी तुम्हें उठा सकता हूँ। मैंने नहीं किया, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा। तुम मुझे नहीं मारना चाहते थे, बल्कि मेरी पत्नी को मारना चाहते थे। नहीं, मैंने नहीं किया। पेईवान, तुम सीमा पार कर रहे हो। मेरी बहन ही तुम्हारी मंगेतर है। मैंने कब माना था? तुम पिताजी, पेईवान बहुत घमंडी है। उस जैसे आदमी से शादी करके मेरी बहन खुश नहीं रहेगी। मालिक, पेईवान हमारे जियांग परिवार में घुस आया है। इस राशि वाली लड़की को बेच रहा है और हमारे जियांग परिवार को तुच्छ समझता है और मिंगमिंग का अपमान कर रहा है। उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ पिताजी, मैं जियांग परिवार की बड़ी बेटी हूँ। क्या वह गाने वाली लड़की मेरे बराबर है? तुम बहुत आगे बढ़ गए। युवा कमांडर, क्या एक गाने वाली लड़की के लिए तुम हमारे जियांग परिवार से रिश्ता तोड़ना चाहते हो? चाचा जियांग, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे ये दोनों आदमी मुझे रोक सकते हैं? जवान आदमी, इतना घमंड मत करो। पेईवान, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। भैया, पेईवान, क्या तुम पागल हो गए हो? चाचा जियांग, अगर तुम्हारे परिवार वालों ने फिर मेरी पत्नी को परेशान किया तो तुम्हारे जियांग परिवार में कोई नहीं बचेगा। तुम चलो घर चलते हैं। चलो। पापा मम्मी, पेयुआन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वह बहुत आगे बढ़ गया। भैया, एचएन, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। क्या वो गाने वाली लड़की तुम दोनों की बेटी है? मालिक, मैं। पापा, आप वांग माँ को डराए मत। वह भी नहीं चाहती थी कि मनली जैसी कमीना पैदा हो। हाँ मालिक, मैं भी नहीं जानती कि वह ऐसी बेशन कैसे बन गई। सचमुच? हाँ मालिक। पापा, आप भैया को आराम करने घर ले जाइए, मैं इन्हें अस्पताल छोड़ आती हूँ। मिंगमिंग का दिल तो बहुत अच्छा है। जाओ। आज तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? वो गाने वाली लड़की और जियांगचेन दिखने में। उस गाने वाली लड़की का जिक्र मत करो। अब तुम जब भी उसका नाम लेते हो मुझे घिन आती है और सीने में जकड़न होती है। ठीक है, नहीं करूंगा जिक्र। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। ये गोली मैं मुफ्त में नहीं खाऊंगा। मुझे $500 चाहिए। तो पागल हो गए हो? $500? तो क्या हुआ? मेरी बेटी जियांग परिवार की राजकुमारी है। ये अभी भी ज्यादा है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम क्या कह रहे हो? माफ करना, मेरी वजह से तुम। कोई बात नहीं, तुम इतना दोषी महसूस मत करो। क्या यह मेरी कमजोरी नहीं? मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। नहीं, सब मेरी वजह से है। मुझे नहीं जाना चाहिए था। क्या हुआ है? बचपन से कहा है क्या?
बस जो भी तुम्हें परेशान करे मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, खासकर वो कियान परिवार वाले। क्या वो सच में मेरी बेटी है? छोटी कुतिया, मालकिन ने कहा था तुम्हें जीवित छोड़ दें। तुम खुद मरने आए हो, कियान दातों। जल्दी पकड़ो उसे। हमारी बेटी कहाँ है? मैं तुम्हें बताऊंगा। वे असल में मेरे असली माता पिता नहीं हैं। वे दोनों लकड़ी के शेड में हैं। खुद मुंह से कबूल किया। ऐसी बात है, मैं सोच रहा था क्यों हमेशा लगता था वे जो कर रहे थे असली माता पिता वैसा नहीं करते। जंगली जानवर भी अपने बच्चे को नहीं खाते। तो मेरे असली माता पिता आखिर कहाँ हैं? क्या उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया? चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारे असली माता पिता ढूंढ लूंगा। नहीं चाहिए, मैं सिर्फ सुआमा को ही अपना मानती हूँ। जब उन्होंने मुझे नहीं चाहा, तो मैं भी उन्हें नहीं चाहती। ऐसा करते हैं, जब मेरा यह काम खत्म हो जाए मैं अखबार में शादी का ऐलान करूंगा। मैं तुम्हें एक घर दूंगा। मैं तुम्हारा चेहरा कैसा है? मंजूर नहीं? मैं यह तो मान गई ना? लेकिन मेरी हैसियत। तुम मरना चाहते हो क्या? युवा कमांडर, बड़े कमांडर आ गए हैं। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। क्या हुआ बुजुर्ग? किस हवा ने तुम्हें उड़ा लाया? मैंने तुझे इतना बड़ा किया ताकि तू मेरा काम बिगाड़े। तुम जानते हो, जियांग परिवार मेरे काम आता है। पिताजी, आपने मुझे पाला सिर्फ इसलिए कि मुझे बेच दें? बदतमीज, जियांग परिवार की लड़की से शादी कर, यानी धन दौलत से विवाह करके आंशिंग का मालिक बन बैठा। तुम कुछ नहीं समझते। बाबूजी, हमारा परिवार कब किसी औरत पर निर्भर रहा है? तो मैं पहले इस औरत को गोली मार दूंगा। तो पहले मुझे गोली मारो। तुम्हें लगता है मैं नहीं मार सकता? महाशय, नहीं। क्या कर रहे हो? वापस जाओ। महाशय, सारी गलती मेरी है। कृपया युवा सेनापति को छोड़ दीजिए। मैं अभी चली जाती हूँ। युवा सेनापति तो मेरे बहकावे में आ गए थे, इसलिए ऐसा हुआ। महाशय, चिंता न करें, मैं युवा सेनापति को परेशान नहीं करूंगी। मैंने युवा सेनापति को बहकाया था ताकि अपनी सुअम्मा को बचा सकूं। युवा सेनापति का विवाह प्रस्ताव। मैं तो एक नीच गायिका हूँ। मैं इसके लायक नहीं हूँ। युवा सेनापति और मिस जियांग की जोड़ी को शुभकामनाएं। अब विदा लेती हूँ। अरे कोई है, युवा सेनापति को बांध दो। चियाओ मई हुआ। मैं तो वो हूँ जिसे जन्म देने वाले माँ बाप ने छोड़ दिया और पालने वालों ने बेच दिया। मेरे जैसी किस घर की हकदार है? पे युआन, अपना ख्याल रखना। पे युवा सेनापति का भी ये दिन आ गया। सब तुम्हारी वजह से पागल हो गया है। पता नहीं, एक गायिका युवा सेनापति के संरक्षण के बिना कल तक जी पाएगी या नहीं। छोड़ो, छोड़ दो। मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पास यह कैसे है? जियांग परिवार में सबके पास है, तुम छोड़ो। वे वास्तव में मेरे जन्म देने वाले माता पिता नहीं हैं। छोड़ो ना। एक जैसे चेहरे, वही बेर के फूल का जन्म चिन्ह। बार बार मान की जान लेने पर तुले थे। हाँ, असली जियांग परिवार की बेटी है। बस वापस जाओ और शादी की तैयारी करो। ठीक है। बेटे, अब तेरे दिमाग में क्या नया खेल है? ऐसे भी मैं तुझसे वादा करता हूँ, 3 दिन बाद मैं जियांग परिवार की बड़ी बेटी से सगाई करूंगा। अच्छा, जाओ, अच्छे से आराम करो। युवा सेनापति हैं, क्या तुम सच में जियांग परिवार की बेटी से शादी करने वाले हो? गाड़ी में चढ़ो, मुझे शादी की तैयारी करनी है। युवा कमांडर, तो आपने हार मान ली। इसे मार डालो। ये पैसे लेकर जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। बेटी, चुप रहो, मैं तुम्हारी बेटी कब हुई? मैं जियांग परिवार की बड़ी बेटी हूँ। ठीक है कुमारी जी, कुमारी जी। जल्दी से कुमारी जी का काम पूरा करो। युवा कमांडर, आपकी ये गोली ने सचमुच उन सबको बाहर निकाल दिया। आपको चोट लगी है, मैं ही कर लूंगा। क्या जल्दी है? इतनी जल्दी क्यों?
हाँ, आपको तो उस जियांग कुमारी से शादी भी करनी है ना? तो मानली कुमारी का क्या होगा? दिमाग लगाओ। अम्मा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। पता है तुम्हें, वांगकुई और क्यांदातोंग, वे मेरे असली माता पिता नहीं हैं, अम्मा। अब कोई मेरा ख्याल नहीं रखेगा। मैं कहाँ जाऊं? मेरा कोई घर नहीं रहा, अम्मा। कल युवा कमांडर और आपकी बहन की सगाई है। आज खास तौर पर मानली कुमारी को आमंत्रित किया है माहौल रंगने के लिए, ताकि वो खुद को पहचान सके कि वो क्या चीज है। बढ़िया। पेयुआन, चाहे तुम कुछ भी हो, एक बार फिर मिल लेते हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? कुमारी, मैं इसे भगा देता हूँ। जरूरत नहीं, वो मैंने आज बुलाई है। मैं आज उसे साफ दिखा दूंगी कि एक गायिका चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, मेरे जियांग परिवार की बेटी की बराबरी नहीं कर सकती, एक उंगली के बराबर भी नहीं। भैया, वह कुछ गड़बड़ न कर देना। उसकी हिम्मत कैसे होगी? आप सभी का धन्यवाद आज की व्यस्तता में मेरी सगाई की रस्म में शामिल होने के लिए। आज मैं जियांग परिवार की बड़ी बेटी से सगाई करूंगा। मुझे जियांग परिवार की बड़ी बेटी से पहली नजर में प्यार हो गया। दूसरी मुलाकात में दिल दे बैठा। सुना नहीं, वह मेरे बारे में कह रहे हैं, तू यह नीच औरत। युवा कमांडर को मैं पसंद हूँ। आज हमारे दोनों परिवारों का मिलन हो रहा है और हमारे दोनों परिवारों की पुरानी दोस्ती को आगे बढ़ा रहा है। पेयुआन, तुम क्या कर रहे हो? एंगेजमेंट। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? आज हमारी एंगेजमेंट पार्टी है। मैं ही जियांग परिवार की बड़ी बेटी हूँ। तुम अब नहीं रहोगी। उसे पता है कि मैं यहाँ नहीं हूँ। पेयुआन, तुमने मेरी बहन को परेशान किया। मैं तुम्हें बता दूं, हमेशा से तुम ही अपनी बहन को परेशान कर रहे हो, प्यारी। बकवास। पेयुआन, क्या तुम आज इस गायिका को ले जाओगे? मैंने कहा आज मैं असली जियांग परिवार की बेटी से एंगेज करूंगा। तो फिर क्या इंतजार कर रहे हो? इस गायिका को छोड़ो, मेरी बहन से माफी मांगो। युवा कमांडर, तुम भी बहुत आगे बढ़ गए। कमांडर, क्या यही तुम्हारे पेई परिवार की तालीम है? कमांडर, आज तुम्हें मेरी बेटी को जवाब देना होगा, नहीं तो मैं हमारे दोनों परिवारों का सारा सहयोग रद्द कर दूंगा। इस बागी को पकड़ लो। कमांडर, यह सब मेरी गलती है। युवा कमांडर पे, बस करो, आज तुम्हारी और मिस जियांग की शादी है। चाचा चाची, क्या तुमने कभी शक नहीं किया कि वह तुम्हारी बेटी नहीं है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? पेयुआन, इस लड़की से शादी करने के लिए। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? भैया, माँ, वह बहुत आगे बढ़ गया। पेयुआन, तुम बहुत नीच हो।
हाँ माँ, तुमने मुझे बचपन से पाला है। मैं ही तुम्हारी असली बेटी हूँ। पता नहीं इस लोमड़ी ने उसे क्या जादू की दवा पिलाई है जो वह उसकी इतनी हिफाजत कर रहा है। मेंग मेंग, रो मत। हाँ ए युआन, मुझे पता है तुम्हें यह गायिका पसंद है, लेकिन तुम उसके लिए हमारे जियांग परिवार की बेटी को परेशान नहीं कर सकते। रो मत। युवा कमांडर का दिमाग खराब हो गया है। एक गायिका के लिए जियांग परिवार से झगड़ा कर बैठा। ये गायिका बहुत चालाक है। युवा कमांडर को बेवकूफ बना दिया। गंदी गली में पली गायिका मर्दों को बहलाना जानती है। पिछली बार सुअर के पिंजरे में डालकर मार देना चाहिए था। चुप रहो। तुम लोग बेशर्म हो, वेश्या के बच्चे हो तुम। बहुत बुरा आचरण है। नीच लोग ऐसे ही मर्दों को लुभाते हैं। तुम लोग बार बार नीच और बेशर्म कहते हो। क्या तुमने कभी सोचा वही तो आपके जियांग परिवार की असली बेटी है। यंग कमांडर को सच में पता चल गया। तुम क्या बकवास कर रही हो? ये नामुमकिन है। तुम्हारा मतलब है मेरे असली माता पिता जियांग बैंकर और उनकी पत्नी हैं? हाँ, अगर मेरे असली माता पिता वे हैं तो वह तुम्हारा भाई है। मैं तुम्हारा भाई नहीं हो सकता पी युआन। तुम्हें ये नहीं लगता कि उसके कंधे पर प्लम ब्लॉसम का जन्म चिन्ह है? वो हमारे जियांग परिवार की है। प्लम ब्लॉसम जन्म चिन्ह? हाँ पापा, मुझे पहले से पता था। उसके कंधे पर प्लम ब्लॉसम का निशान है। पर इससे क्या साबित होता है? तुमने उसे पेंट तो नहीं किया? यह नकली नहीं है। यह हमारे जियांग परिवार का विशेष जन्म चिन्ह है। तुम आंटी, आपने अच्छी तरह देख लिया? यह एजेंट सही कह रहा है। इससे भी कुछ साबित नहीं होता। आंटी, अगर मुझे ठीक से याद है, जियांग परिवार में जुड़वा बच्चे थे ना? आप सब गौर से देखो, इन दोनों में कहां समानता है? लगता है सचमुच मांगली और जियांग चिन ज्यादा मिलते जुलते हैं। ये तो अजीब है। क्या सच में उस समय बच्चे बदल गए थे? जियांग परिवार में बच्चे कैसे बदल सकते हैं? कहीं बदल तो नहीं दिया गया? नहीं। आप सब चुप रहो। मैं ही जियांग परिवार की बड़ी बेटी हूँ। माँ, मैं ही आपकी असली बेटी हूँ। भैया, हम साथ साथ पड़े हुए हैं। माँ, हमारे जियांग परिवार के बच्चे को बदलने की हिम्मत किसमें है? हाँ, हमारे बच्चे को बदलने की ताकत किसके पास है? यंग कमांडर, इस औरत से शादी करने के लिए आप तो कोई भी हद पार कर सकते हैं। सर, हम जियांग परिवार के लोग इतने आसानी से दबने वाले नहीं हैं। मिस मनमन, पहले आपने कहा था आपके पालक माता पिता कौन है? आप वांगकुई की बेटी हैं? हाँ, बिल्कुल सही। मेरी पालक माँ आपके जियांग परिवार की नौकरानी वांगकुई ही है। यह कैसे हो सकता है? अम्मा, आप एक गायिका की बात पर विश्वास तो नहीं कर रही? मैं ही आपकी असली बेटी हूँ। माँ, चाहे उसकी पालक माँ हमारे नौकर की बेटी हो, वो नौकर भी इतनी बड़ी ताकत नहीं रखता कि हमारे जियांग परिवार के बच्चे को बदल सके। पहले तुम्हारी माँ ने दयावश वैंग क्युआई को बचाया था। बाद में वे दोनों एक ही रात को एक ही कमरे में बच्चे को जन्म दे रही थी। एक ही प्रसूति कक्ष, एक जैसा प्लम ब्लॉसम बर्थमार्क, एक ही जन्मदिन। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सबूत तुम्हारे सामने है, मूर्ख मत बनो। भैया, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं ही तुम्हारी बहन हूँ। क्या सच में मेरी बहन है? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो वैंग क्युआई से पूछ लो ना। आज मिस जियांग की शादी है, वह वही है ना? मालिक, मालिक, मैं बेकसूर हूँ, निर्दोष हूँ मालिक। निर्दोष, कृतघ्न इंसान। मालिक, मालिक, मैं साबित कर सकती हूँ कि मिस आपकी अपनी है। क्या तुम कह रही हो? तुम साबित कर सकती हो कि मेरी जियांग में मेरी अपनी बेटी है? हाँ मालिक, मैं साबित कर सकती हूँ। वे सब झूठ बोल रहे हैं। मैं साबित कर सकती हूँ। आपके जियांग परिवार की एकमात्र धनी है। यह कैसे हो सकता है? क्या मैंने गलती की है? चिंता मत करो, झूठ कभी सच नहीं बन सकता।
बोलो। मालिक और मिस रक्त परीक्षण करवाएं। साबित हो जाएगा कि मिस मालिक की अपनी है। उस गायिका की चाल अपने आप फेल हो जाएगी। या माँ, शायद ये सिर्फ एक संयोग है। मैंगमिंग ही मेरी बहन है। मैनमैन, ठीक है, तो रक्त परीक्षण करवाते हैं। मिस कृपया रक्त की बूंद डालें। मिल गया। सच में मिल गया। पापा, मैंने कहा था ना कि मैंगमिंग मेरी बहन है। हमने मैंगमेंग को गलत समझा था। मैं ही जियांग परिवार की बड़ी बेटी हूँ। तुम यह नीच औरत, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। यह कैसे? क्या मैं सच में जियांग परिवार की बेटी नहीं हूँ? अब्बा, जल्दी से इस नकली को बाहर निकालो। भैया, तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जल्दी से इसे बाहर निकालो। पीयून, अब तुम लोगों के पास कहने को क्या बचा है? बस रक्त परीक्षण ही तो है। आओ, मैं भी खेलती हूँ। वह भी पिघल गया। क्या युवा कमांडर एक गैरकानूनी बच्चा है? आखिर क्या हुआ है? चाचा, आप अभी तक समझे नहीं। आप बाहर से कोई भी जानवर ले आए, उसे चीर दें, वह भी पिघल जाएगा। पानी में फिटकरी मिली है, सूंघकर देखो। सचमुच गंध आ रही है। तू ये दगाबाज। मालिक, माफ कर दो। सब वांग मां का काम है। उसी ने मुझे उकसाया। मालिक, माफ कर दो। लोगों, इसे बांध कर बाहर ले जाओ। मालिक, माफ कर दो। तुम्हारे पास अब कहने को क्या है? भैया, मुझे बचा लो। भैया, आखिर हुआ क्या है? मुझे नहीं पता। वही है जिसने मुझे फंसाया। भैया, इस हालत में भी बहाने बना रही है। डिप्टी कमांडर चेन। युवा कमांडर, माफ कर दो। सब वांग कुई ने किया। उसी ने बेटी को बदला था। उसी ने मुझे बार बार मजबूर किया कि मैं मैनमैन बेटी को नुकसान पहुंचाऊं। वही है, वही। तू चुप रहा। तू क्या बकवास कर रहा है? कमीनी, तू मुझे मारने की हिम्मत करती है? बता, क्या तूने बेटी बदली थी? मैंने नहीं, बार बार तू उसके पीछे पड़ी रहती है। तू ही है। मैंने नहीं। तूने मुझे मारा। तू चुप रहा। अम्मा, अब्बा, मैं ही आपकी बेटी हूं। तू यह इंसान। वहीं खड़ी रह, हिलना मत। तूने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं नीच हूँ, मैं बदचलन हूँ। तो फिर तूने यह पहचान 20 साल से चुराई है, तो फिर क्या है? नहीं, मैं ही जियांग परिवार की बड़ी बेटी हूँ। अम्मा, बोलो ना, सही है ना? अब्बा, क्या तुम अभी भी मुझे धोखा दे रहे हो? तुमने मुझे मारा। लोगों, इन्हें बाहर ले जाओ। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम ही मैनमैन बेटी हो। मैं तुम्हारा अब्बा हूं। मैन, मैं तुम्हारी अम्मा हूँ। मेरी अम्मा मर चुकी है। मैन, तुम लोगों ने मार डाले। मैं तुम्हें नहीं मानूंगी। मैनमैन, वो सब गलतफहमी थी। बेवकूफ, जल्दी से अपनी बहन से माफी मांग। तो फिर क्या मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी? मुमकिन नहीं। क्यों नहीं? अपनी बहन से माफी मांग। ये मेरी बहन नहीं हो सकती। बुरी खबर है, मिस जियांग ने आत्महत्या कर ली। क्या? मैंग, मैनमैन अभी भी यहां है। चिंता मत करो, जियांग परिवार तुम्हें एक जवाब देगा। उम्मीद है कि जियांग बैंक प्रमुख अपने वादे पर कायम रहेंगे। चलो वापस चलते हैं। बुजुर्ग महाशय, आगे से मेरी पत्नी। मैंगमिंग, तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? मुझे मत डराओ। तुम ही मेरी बहन हो। मैं सिर्फ तुम्हें ही अपनी बहन मानता हूं।
गाड़ी कहाँ है? गाड़ी लेकर आओ। देखा, मैं ही जियांग परिवार की असली बेटी हूँ, जियांगचेन की हमेशा की बहन। कोई बात नहीं, जियांग जिन मुझे नहीं मानता। मैं भी उसे भाई मानने का इरादा नहीं रखती थी। डॉक्टर वहां है। डॉक्टर, पेयुआन, वो औरत क्या हुई? लगता है बुखार है, निमोनिया हो गया है। क्या? निमोनिया? दक्षिण में युद्ध चल रहा है, वहां दवाइयों की भारी कमी है। शायद उसकी जान नहीं बच पाएगी। जान नहीं बच पाएगी? भैया, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? मैंने तुमसे चेंजी के मिठाई लाने को कहा था। मैं भूल गया। भैया, तुम इतनी जल्दी कैसे भूल गए? क्या मैं अभी तुम्हारी सबसे प्यारी बहन नहीं हूँ? बहन? भैया, भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? पेयुआन, तुम बार बार कहते हो कि तुम उसे प्यार करते हो। हिलो मत, तुमने उसकी ऐसी देखभाल की। यह अस्पताल है, नीचे रख दो। जियांगचेन, अगर तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारी उस जियांगमेंग की वजह से ऐसा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बहन है। अगर मुझे पता होता तो मैं। तुम्हें नहीं पता था कि वह तुम्हारी बहन है, तो क्या तुम एक ऐसे इंसान को परेशान कर सकते हो जिसका तुमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है? इतना परेशान कर सकते हो क्या? क्या तुम्हारे जियांग परिवार की परवरिश ने तुम्हें यही सिखाया है? मेरा इरादा ऐसा नहीं था। दर्द हो रहा है तो सच में जुड़वाओं के बीच एक रिश्ता होता है। हर बार मेरे दिल की धड़कन बढ़ती है। वो मैन की वजह से होती है। वो अभी बहुत तकलीफ में होगी। मैन, तुम उसका नाम लेने लायक हो? चले जाओ यहां से। मन, जियांगचेन, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मुझे ही अपनी बहन मानते हो। मनली, तुम यह औरत, तुमने मेरी सब कुछ छीन लिया। मैं तुम्हें जिंदगी से ज्यादा मौत की तरह जीने पर मजबूर कर दूंगी। बस निमोनिया है ना? जब तुम तपेदिक की मरीज बन जाओगी, तब देखते हैं तुम्हें कौन पहचानता है। वो कहा है? पापा, मम्मी, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मेरी बात सुनो। क्या समझाओगी? जब तुम तपेदिक के मरीज की चीजों से मुझे मार डालोगी? मैंने नहीं किया। आप मुझ पर विश्वास करो, मैंने शुरू में तुम्हारी माँ की मदद की थी, लेकिन उसने कृतज्ञता नहीं दिखाई, बल्कि मेरे बच्चे को बदल दिया। बदल दिया तो बदल दिया, लेकिन मेरे जियांग परिवार ने तुम्हें लाड़ प्यार से पाला। और उसने न सिर्फ मेरी बेटी को पीटा, बल्कि उसे 5 साल की उम्र में सबसे नीची कोठरी में बेच दिया। और अब तुम उसे मारने की कोशिश कर रही हो? मैंने नहीं किया। जियांगमिंग, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। कोई है? उसे ले जाओ। पापा, मम्मी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। भैया, क्या तुम इस औरत के लिए मुझे भी छोड़ दोगे? मन कोई और औरत नहीं है, वही मेरी असली बहन है। नहीं। वह तुम्हारी असली बहन है? तो फिर मैं कौन हूं? हम साथ साथ 20 साल से ज्यादा रहे हैं। ये 20 साल क्या थे? ले जाओ। नहीं। तुम्हें यह करने का हक किसने दिया? भैया, तुम्हें यह करने का हक किसने दिया? किस हक से? तुम्हें यह कहने का हक किसने दिया? तुमने पहले कहा था ना, अगर मुझ में हिम्मत है तो जियांग परिवार में पैदा होकर जियांग परिवार की बेटी बनो। अब मैं हूं। तुम पूछ रही हो कि मुझे क्या हक है? तुम श्रीमती कई वेश्याओं से सबसे ज्यादा नफरत करती है, चाहे तुम जियांग परिवार की बेटी ही क्यों न बन जाओ। तुम्हें एक वेश्या ने ही पाला है। वह तुम्हें उससे शादी करने नहीं देंगी। जो मुझे नहीं मिल सकता, वह तुम्हें भी नहीं मिलेगा। मुझे छोड़ो।
मनमन, मैं अब किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। हाँ मैन, पहले हम भी किसी और के धोखे में आ गए थे। तुम लोग जाओ। मैन, ठीक है, मैन थक गई है, उसे आराम करने दो। मैं खुद मार्शल से मिलकर तुम्हारी शादी की बात करूंगा। चाचा चाची चिंता मत करो, मैन आखिरकार मेरी पत्नी ही तो बनेगी। मेरे पिताजी माने या न माने कोई फर्क नहीं पड़ता। चाचा, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन वो क्यान डाटोंग दंपत्ति, तुम लोग क्या करने वाले हो? यह उसकी मर्जी। मैं उन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। ठीक है। पे युआन। तुमने अभी मुझे पे यंग मार्शल कहा था, फिर से कहो। पे युआन। तुम ऐसा मत करो। तुम जानते हो इसे क्या कहते हैं? पुल पार करके पुल तोड़ना। पता है इसका क्या नतीजा होगा? मिसेस जियांग, चिंता मत करो। कई परिवार कभी इजाजत नहीं देगा कि एक गायिका यहाँ शादी करके आए। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। बेवकूफ। तुम बहुत सख्त हो। मैं गलत था। अब से मैं तुम पर सख्त नहीं बनूंगा। 1 महीने बाद हमारी शादी हो जाएगी। 1 महीना? इतनी जल्दी? मैं कहां से लगता है कि मैं जल्दी में नहीं हूं? चलो बस अच्छे से इंतजार करो, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। एक महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शादी तक का इंतजार नहीं हो पाएगा। मिसेस पेई तुम्हें मुझसे शादी करने की इजाजत नहीं देंगी। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? पता है। ध्यान लगाओ। मयून भैया। नहीं। किसी और का नाम ले रही हो? शायद मैं गलत समझ रही थी। पे युआन, मयून भैया नहीं है। अच्छे से आराम करो। पे युआन। यंग मार्शल, बस इतना ही? तुम्हें कैसा लगा मैं कैसा हूं? कैसा क्या? मर्दाना आकर्षण। क्या ऐसा हो सकता है? युवा कमांडर सच में नहीं चल पा रहे। क्या सोच रहे हो तुम? मैंने नहीं कहा। किसने तुमसे पूछा? शादी के काम में लग जाओ। कमांडर और मैडम के पास। मैंने तुम्हें काम करने भेजा, मुझसे पूछने या व्यवस्था करने नहीं। समझ गया। दिमाग नहीं है क्या? मां, और कुछ कहना है? उससे शादी करके तुम अपना भविष्य बर्बाद करोगे। मेरा भविष्य भी औरतों पर नहीं, मेरा भविष्य तो मैंने गोली गोली से कमाया है। फिर तुम दोनों की शादी भी तो ऐसी ही थी। तुम अपने बेटे को कुछ कहोगे नहीं। तुम्हारे पिताजी जैसी हिम्मत है। तुम दोनों। धीरे जाना। तुम यहां आओ। पे युआन, तुम क्या कर रहे हो? शादी खत्म नहीं हुई। तो क्या शादी खत्म होने का इंतजार करें? मेरी मां तुम्हारा साथ देकर भगा देगी, क्या ऐसा है?
तुम मुझसे इतनी जल्दी छुटकारा चाहते हो? मैं नहीं। क्या तुम्हारे दिल में अब भी तुम्हारे मुयुन भैया का ख्याल है? पहले मुझे लगा तुम ही मुयुन भैया हो। बाद में मैं तुम्हें छोड़ना चाहता था। मैं बस तुम्हारा भविष्य नहीं बिगाड़ना चाहता था। मेरा भविष्य? मैं बंदूक उठाता हूं, मेरा भविष्य बंदूक पर ही है। सच सच बताओ, क्या इसलिए कि मैं तुम्हारे उस मुयुन भैया जैसा दिखता हूं, तुम्हें मैं पसंद आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो तुम्हें पसंद करने लगा था। मान गए न कि मुझे पसंद करते हो? एक चुंबन लो। पे युआन। तुमने मेरा नाम लिया। देखो कैसा समय है, मुझे पे युआन बुलाओ। आयुआन। कितना बुरा है, मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। मैं ही तुम्हारा मुयुन भैया हूं। तो पहले तुम खुद ही अपने से जलते रहे। तो क्या हुआ? जियांग परिवार का क्या? मैंने लाओ चेन को भेज दिया है, उनके परिवार वाले कहा है। मानना नहीं है तो न मानो, मैंने पहले कहा था ना, तुम्हारी मर्जी। और क्या है? क्या तुम ध्यान नहीं दे सकते? सुहाग रात है। चुप रहो, मुझे चूमो।